अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं हमारे रिलेटिव एटॉमिक मास और उससे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कल हमने पढ़ा था आइसोटोप और परसेंटेज अबंडेंस में। तो परसेंटेज अबंडेंस में आपने एक बात नोट की थी कि मैंने वहाँ पर कहा था कि ईच आइसोटोप हैज़ इट्स ओन नेचुरल अबंडेंस। हर आइसोटोप की अपनी एक नेचुरल अबंडेंस होती है और इस रिलेटिव अबंडेंस को मालूम किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए। इस टेक्निक का नाम है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। याद रखिएगा, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। थ्योरी का पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर में से बन सकता है वो है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर और मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब जरा बिस्मिल्लाह करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर में इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यूज बनेंगे, एमडीकैट के हवाले से, एंटी टेस्ट के हवाले से और आपके बोर्ड के हवाले से क्वेश्चन होंगे। तो ज़रा नोट कीजिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, बात को बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ज़रा नोट कीजिएगा। इट इज़ अ टेक्निक, ये एक तरीका है, एक आइडिया है, विच इज़ यूज टू determine the exact atomic masses of isotopes of an element and also along with their relative abundance। दो चीजें मालूम करने का बेसिक तरीका है ये, एक relative abundance को और दूसरा exact atomic masses of isotope को मालूम करने का। लेकिन बिस्मिल्लाह करते हैं, डेफिनेशन को देखते हैं। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री लिखते क्या है? इट इज अ टेक्निक, ये टेक्निक which is used to determine the exact atomic masses, determine the exact atomic masses of isotopes of an element along with their relative abundance। उनकी relative abundance के साथ हम उनकी atomic masses को भी मालूम करते हैं। ये थी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन। अब हमारे पास तो क्वेश्चन आएगा मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। तो मेरे बच्चे जरा नोट कीजिएगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर के लिए हम दूसरी को डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, ऊपर वाली ही डेफिनेशन को ही पढ़ेंगे। लेकिन वहां पर जहां पर हमने टेक्निक को लिखा था वहां पर हम लिख देंगे मास, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। जहां पर टेक्निक था वहां पर इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। तो जरा डेफिनेशन नोट कीजिएगा, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक आला है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक आला है। विच इज यूज टू determine the exact atomic masses of isotope of an element along with their relative abundance is called mass spectrometer। तो वहां पर जहां पर हमने mass spectrometry में एक टेक्निक का लफ्ज लिखा था वहां पर हम क्या करेंगे, mass spectrometer को लिख देंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इससे नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो मास स्पेक्ट्रम है। 2 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मास स्पेक्ट्रम। सिंपल चीज है। हम खुदा न खास्ता को पेशेंट है और वो ईसीजी करवाने जाते हैं। अब वो ईसीजी करवाने के बाद एक मेडिकल फील्ड के अंदर ये बात कर रहे हैं, तो जब वो ईसीजी करवाता है तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती है जिसमें उसके पीक्स लाइंस लगी होती हैं और जब डॉक्टर उनको देखते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट की हार्ट बीट का और उसके हार्ट का क्या मसला है, अगर है तो क्या है और नहीं है तो क्यों। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, जब हम ये सारा काम कर लेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ आएगा। तो ये एक ग्राफ है, मास स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ। तो ये इट इज अ ग्राफ, ये ग्राफ है, आप देख रहे हैं। ये एक 2 डायमेंशनल ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। हम पढ़ते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर भी कुछ लिया जाता है और वाई एक्सिस पर भी लिया जाता है। डाटा को प्लॉट किया जाता है ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए भी याद रखिएगा और वैसे भी पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को हम कहते हैं एब्सीसा, एक्स एक्सिस को कहते हैं एब्सीसा और वाई एक्सिस को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो 2 चीजें हैं, एक्स एक्सिस पर भी कुछ लेंगे और वाई एक्सिस पर भी कुछ लेंगे। इन विच मास टू चार्ज रेशो, मास टू चार्ज रेशो हम लेंगे ऑन एक्स एक्सिस, मास टू चार्ज रेशो ऑन एक्स एक्सिस एंड प्लॉटेड अगेंस्ट रिलेटिव अबंडेंस ऑन वाई एक्सिस। और रिलेटिव अबंडेंस को कहां पर लेंगे, ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर हम किसको लेंगे, रिलेटिव अबंडेंस को लेंगे। तो 2 चीजें मैंने यहां पर एक्स एक्सिस पर ले लिया है मास नंबर, मास टू चार्ज रेशियो, एटॉमिक मास, मास नंबर, एक ही चीज है। रिलेटिव अबंडेंस जो उनकी परसेंटेज अबंडेंस है उनकी बात कर रहे हैं। तो इट इज अ ग्राफ इन विच mass to charge ratio on x axis abscissa and on
इज प्लॉटेड, उसको प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट किसके, रिलेटिव अबंडेंस के, परसेंटेज अबंडेंस के ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर उसको क्या किया जाता है, प्लॉट किया जाता है। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी है जो कि हमारे इस टॉपिक का एंड रिजल्ट है। यहां पर आप देखेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ है, उसके अंदर 3 पीक्स आई, ये जो आप देख रहे हैं 3 पीक्स हैं, 1 2 3। अब इनको पीक्स कहना है, ठीक है जी। अब यहां पर आपके 3 एमसीक्यूज बन रहे हैं। ये जो हाइट ऑफ पीक्स है ये हमें क्या बता रही है, ये जो हाइट ऑफ पीक है हमें क्या बता रही है, तो इट टेल्स अस अबाउट रिलेटिव अबंडेंस। जिसकी पीक जितनी ज्यादा होगी उसकी रिलेटिव अबंडेंस उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरी चीज, नंबर ऑफ पीक्स, जितनी पीक्स आएंगी उतने ही आइसोटोप होंगे। नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं तो उनकी पीक्स भी क्या है, 3 है। पोजीशन ऑफ द पीक्स, पोजीशन ऑफ पीक्स की बात करें तो जहां पर आपकी वहां पीक आएगी वही उसका मैस नंबर होगा, वही उसका एटॉमिक मैस होगा। तो ये नियॉन का आइसोटोपिक मैस है, ये नियॉन 21 का और ये 22 का। आपने देखा तो यहां पर 3 चीजें हैं, नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोटोप्स, हाइट ऑफ पीक्स, रिलेटिव अबंडेंस और उसकी पोजीशन ऑफ पीक जो कि हमें बताती है बेटा उसकी मैस नंबर के बारे में बताती है। तो ये 3 एमसीक्यू याद रखिएगा। लेकिन बिस्मिल्लाह करते हैं, कोई भी टेक्निक हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो उसका कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है जिसको वो ओबे करता है। तो इसके प्रिंसिपल को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर या मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो हम बात करते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की। तो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में हमारे पास जो चीज़ आ रही है उसमें से हमने एक बात नोट करनी है प्रिंसिपल की। तो इसमें सबसे पहले हम चीज़ को करते हैं वेपोराइज, बुखारात में कन्वर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर हम चीज़ को करते हैं आयोनाइज। तीसरे नंबर पर हम उनको करते हैं सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस टू चार्ज रेशियो। हर आइसोटोप की अपनी एक मैस टू चार्ज रेशियो है जिसकी बेस पर हम उनको सेपरेट कर रहे हैं। और चौथे नंबर में है फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। जैसे कि आपने अभी देखा ये पीक्स की शक्ल में हम उनको रिकॉर्ड करते हैं जो कि हमारा मैस स्पेक्ट्रम। तो पहले वेपोराइज कर लेंगे, दूसरे नंबर पर आयोनाइज कर लेंगे, तीसरे नंबर पर हम उनको सेपरेट कर लेंगे और चौथे नंबर में उनको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये है इनकी पीक। टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर की बात नोट कीजिएगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो हम बात करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर की 2 टाइप्स हैं। एक ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, दूसरा डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। इसको नाम देखिएगा, थोड़ा फर्क है। ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, दूसरे का नाम है डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ये वाला जो है इसमें हम सेपरेट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं द आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज। एटॉमिक मैसेज की बेसिस पर हम आइसोटोप्स को सेपरेट करते हैं। डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर का भी यही काम है, आप जरा नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिमिलरिटी है इनके। सेपरेट या आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज की बेसिस पर हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ऑस्टन थोड़ा पुराना है लेकिन मैस डेम्पस्टर जो है वो न्यू है, मॉडर्न है। ओनली फॉर गैसेस, ये सिर्फ गैसेस के लिए है, ये सिर्फ गैसेस के लिए है। ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोमीटर सिर्फ उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो कि हमारे पास गैस की शक्ल में, वेपर्स की ऑलरेडी शक्ल में होती है। लेकिन डेम्पस्टर जो हमने बनाया है तो उसमें हमारे पास उसके लिए उसका हमारे पास गैसेस के लिक्विड के गैसेस के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी और सॉलिड के लिए भी। और इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉडर्न की, जिसमें 2-3 उसके पार्ट्स जो हैं उनको इंक्रीज किया गया है। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन था मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, मैस स्पेक्ट्रम क्या होता है, 3 एमसीक्यूज कौन कौन से हैं, पीक्स क्या है, हाइट ऑफ पीक्स क्या है, नंबर ऑफ पीक्स क्या है और उनकी पोजीशन ऑफ द पीक्स क्या है। हमने इनका प्रिंसिपल पढ़ा है, उसके बाद हमने इनकी बात की है, इनकी टाइप्स की बात की है, ऑस्टन एंड मैस डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर की। तो यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन हो इंट्रोडक्शन में तो हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। स्क्रीन नॉर्मली ये होता है कि अगर आप कभी भी लेक्चर ले रहे हैं और उस दौरान आपकी उस वीडियो पे और कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही तो आप उसको लैंडस्केप मतलब लंबा करके उसको देखें और उसके बाद आप उसको जूम कर सकते हैं। तो उसको जूम करके ज़रूर देखें, कहीं पर किसी का कभी कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ मिसिंग हो तो ज़रूर सवाल कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।